जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री निताई गौरचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चौर गोपीनाथ और साक्षी गोपाल के दर्शन करते हैं, और एक जगह पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को स्टोरी सुनाते हैं, और एक जगह नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को स्टोरी सुनाते हैं। अभी साक्षी गोपाल से आगे जाएंगे तो भुवनेश्वर आता है, और भुवनेश्वर से आगे जाएंगे तो जगन्नाथपुरी। तो उस समय इस प्रकार का मार्ग लिया गया। अभी का थोड़ा मार्ग अलग है, लेकिन उस समय ऐसा मार्ग लिया गया। तो जब भुवनेश्वर आ गए तो चैतन्य महाप्रभु भगवान शिव के सामने बहुत नृत्य किए। भुवनेश्वर कितने लोग गए हैं भुवनेश्वर? तो भगवान जब भी शिव जी के मंदिर में जाते थे तो खूब आनंद में कृष्ण भगवान के कीर्तन का, हरि नाम संकीर्तन का कीर्तन और नृत्य होता था शिव जी के समक्ष, शिव जी की प्रसन्नता के लिए बहुत खुश। वहां देखते ही फिर चर्चा हुई, अभी किसी भी मंदिर में जाओ कीर्तन होना चाहिए और साथ में उस मंदिर की महिमा गान होना चाहिए कि यहाँ पे इस मंदिर की महिमा क्या है, यहाँ पे ये मंदिर की स्थापना क्यों की गई है। तो दर्शन करना एक चीज है, दान दक्षिणा देना एक चीज है, लेकिन उससे भी ऊपर आता है कि वहां बैठ के थोड़ा वहां पे जिनके पास आए हैं उनके बारे में कुछ सुनिए। जैसे किसी के घर पे जाते हैं तो वहां पे हम कभी कभी उनसे सुनते हैं कि अच्छा आपका परिवार कैसा है, आपके परिवार ने क्या उपलब्धियां की, आपके परिवार ने क्या समाज में सेवा की। हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो उनके बारे में सुनते हैं। तो भुवनेश्वर में गए, भगवान शिव के बारे में सुना। कथा इस प्रकार से थी कि भगवान शिव भुवनेश्वर कैसे वो सिटी बनी, कैसे वहां पे विराजमान हुए। तो भगवान शिव काशी में रहते थे, काशी उनका स्थान है। अभी भी लोग काशी जाते हैं, लेकिन कथा इस प्रकार से है कि काशी में जब रहते थे तो काशी के एक राजा थे, और वो राजा, उनको किसी कारण से द्वारका से द्वेष था, भगवान कृष्ण से द्वेष था। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया कि हम भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी का विनाश करेंगे। तो द्वेष, जलन, एनवी, जेलसी किसी भी हद तक जा सकती है। और उनके जो कुल देव बोल लो, उनके जो मेन इष्ट देव थे वो भगवान शिव थे। तो भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमें सहायता करो भगवान कृष्ण पे आक्रमण करने के लिए और द्वारका का विनाश करने के लिए। सोचिए कैसा रिक्वेस्ट रखा है शिव जी के समक्ष। तो अगर आपको याद हो, हम शिवरात्रि में चर्चा कर रहे थे भगवान शिव के
4 या 5 प्रकार के उपासक होते हैं। उसमें से पहले 2 हैं जो निम्न श्रेणी के उपासक हैं, इंफीरियर क्वालिटी, और एक है सुपीरियर क्वालिटी, श्रेष्ठ श्रेणी के उपासक। तो जो निम्न श्रेणी है, जो लोअर क्वालिटी है, उनके उपासक में सबसे पहला आता है जो भगवान शिव को एक इंडिपेंडेंट देवता मानते हैं, स्वतंत्र देवता, जिनका श्री कृष्ण से या पूरी जो कॉस्मिक गवर्नमेंट है, पूरा जो सृष्टि की गवर्नमेंट चलती है, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो इंडिपेंडेंट है और उनको मन चाहे तरीके से उपासना करते हैं। वो सबसे निम्न स्थान है और ऐसे लोगों की शायद कोई इच्छा पूरी हो भी जाए, बड़ी बड़ी शक्ति उनको मिल भी जाए, लेकिन अंत में उनका विनाश ही होता है। तो शायद टेम्परेरीली आपको लगेगा ये शिव के उपासक हैं और इनके पास इतना धन आ रहा है, इतनी शक्ति आ रही है, क्योंकि अनेक मंत्रों का यज्ञ कर रहे हैं ये शिव के मंदिर में बैठ के, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या बाबुलनाथ हो या भुवनेश्वर हो या केदारनाथ हो या अमरनाथ हो या मानसरोवर हो या कहीं भी चले जाओ, बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने से उनको उपलब्धियां भी हो रही हैं, बट अंत में उनका विनाश निश्चित है। और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं और उसमें ये उदाहरण जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये उनमें से एक आता है। इससे पहले मैं इस उदाहरण पे आगे जाऊं, उससे ऊंची श्रेणी है जो जानती है कि भगवान शिव अनेक देवताओं में से एक देवता है, लेकिन उच्च कोटि के देवता है, देवताओं में श्रेष्ठ है। और देवताओं में श्रेष्ठ मानते हुए उनसे भौतिक इच्छा की कामना रखते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये देवताओं में श्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। तो वो थोड़ा एक स्टेप आगे है। फिर उससे एक स्टेप आगे है जो भगवान शिव को विष्णु का एक गुण अवतार मानते हैं, मतलब भगवान विष्णु के एक गुण का अवतार है, वो पूर्ण अवतार नहीं है, क्योंकि विष्णु के पूर्ण अवतार होते हैं, अनेक लीला अवतार होते हैं, राम जी हैं, लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं एक गुण अवतार है। फिर उससे ऊपर जो शिव के उपासक होते हैं वो भगवान शिव की तीव्र उपासना करते हैं, भगवान शिव को कृष्ण का एक भक्त मान के। तो इस प्रकार से ये 4 मुख्य श्रेणी है, फिर उसको आगे आप विभाजन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो राजा थे ये शिव को एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति मानते थे और सोचते थे कि मैंने अपनी उपासना से शिव को खरीद लिया है। और शिव भी जब देवता की कुर्सी पर बैठते हैं, वो अपने उपासक जो उनके वर्शिपर हैं उनके अधीन हो जाते हैं। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा करेंगे, तुमने मेरे नाम का यज्ञ किया, जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, उसको आपने बोला कि मुझे सिगरेट का एक पैक चाहिए, आपने 100 रुपया दिया, मुझे इतनी सिगरेट दे दो, उसने दे दी। वो आपको सिखाएगा नहीं कि ये सिगरेट पीना बुरा है, अच्छा है, क्या है, वो ये ज्ञान नहीं देने वाला। तो शिव जी जब उस गादी पे बैठते हैं तो बोलते हैं आपने यज्ञ किया, पूजा किया, मैंने आपको दे दिया। तो शिव जी को बुरा तो बड़ा लगा कि बोल रहा है कृष्ण पे आक्रमण करो, कोई फायदा नहीं होने वाला, चलो बोल रहा है तो कर देते हैं। यू नो दिस स्टोरी। तो बोले शिव जी पे आक्रमण करते हैं, कृष्ण पे आक्रमण करते हैं, कर दिया। अभी कृष्ण पे आक्रमण किया, भगवान कृष्ण, वो उसमें भी डिटेल है बहुत सारे, लेकिन बोलते हैं भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो सुदर्शन चक्र जो आया, काशी के राजा का तो विनाश किया, पूरी काशी नगरी का विनाश कर दिया। सब जगह जैसे लंका में आग लगी थी हनुमान जी द्वारा, यहां पूरी काशी नगरी में आग लग गई, क्योंकि उन्होंने शिव उपासना का गलत उपयोग किया। तो अंत में उसका विनाश ही हुआ, जबकि शिव उपासना से काशी में उसको बहुत धन मिला था, उसकी राजा की गद्दी बड़ा ऐश्वर्य में जी रहा था, लेकिन अंत में तो उसका विनाश हो गया। तो जब अंत में उसका विनाश हो गया, शिव जी खड़े थे बाजू में और शिव जी भगवान कृष्ण को बोलते हैं आपने सुदर्शन चक्र तो भेज दिया, काशी का विनाश कर दिया, राजा का विनाश कर दिया, लेकिन काशी तो मेरी भी नगरी है, मैं कहां रहूं अभी मैं। कृष्ण बोले मेरी तो विशेष इच्छा थी कि आप काशी छोड़ के जहां मैं बोलता हूं वहां आ जाओ। कहां आ जाओ? बोले एक नीलाद्री पर्वत है जिसे नीलाचल धाम बोलते हैं या फिर जगन्नाथपुरी धाम बोलते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की।
बोले उसके पास जो नीलाद्रि पर्वत है वहां पे मैं निवास करता हूं, और बोले वो भूमि इतनी महान है कि वहां पे साधारण पशु पक्षी भी, डिड वी डिस्कस दिस लास्ट? नहीं, साधारण पशु पक्षी भी जो हैं वो भी चतुर्भुज रूपी वैकुंठ के निवासी रहते हैं। अभी वैकुंठ क्या है? भगवान कृष्ण का धाम है, भगवान विष्णु का धाम है, कृष्ण का तो गोलोक है। और वैकुंठ में जितने भी प्राणी रहते हैं उनकी 4 भुजाएं रहती हैं, 2 हाथ नहीं 4 हाथ रहते हैं। तो बोले जगन्नाथपुरी में अगर कोई आपको साधारण व्यक्ति भी दिख जाए, एक भिखारी दिख जाए, सड़क पे कोई वस्तु बेचता हुआ दिख जाए, कोई बड़ा होटल का मालिक दिख जाए, सबको चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहिए। ये वैकुंठ के निवासी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हमारी आंखों में शुद्धता नहीं है, इसलिए देख नहीं पा रहे। इसलिए धाम में हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और बोलते हैं एक एक कदम अगर आप जगन्नाथपुरी में रखते हैं तो सारे तीर्थों की यात्रा हो जाती है। और जगन्नाथपुरी की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में निवास कर रहे हैं, जो रूप वृंदावन जाने के लिए बहुत आतुर है। तो वृंदावन के प्रेम में भगवान कृष्ण बलदेव जी और सुभद्रा जी के साथ वहां निवास कर रहे हैं, तो वो जगन्नाथपुरी को बहुत स्पेशल बना देता है। आप में से कितने लोग वृंदावन जाने के लिए आतुर हैं? कुछ लोगों ने अभी भी हाथ ऊपर नहीं किया। इतनी कथा सुनने के बाद भी अगर आपने टिकट नहीं भी कराया, नहीं भी करा रहे, सिर्फ हाथ ऊपर करने से बहुत फल मिल जाएगा। कितने लोग आतुर हैं? अभी भी कुछ लोग आतुर का शायद मतलब मालूम नहीं है। कितने लोग की इच्छा है वृंदावन जाने की? हाथ ऊपर कीजिए। अब सबके हाथ ऊपर। सब मेरे को समझा, वो हिंदी का शब्द ही मालूम नहीं है। तो आपने टिकट बुक कराया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पापा को बोलो टिकट बुक कराना। पापा किधर हैं? बैठे थे अभी आपके, चले गए? हाँ उधर बैठे हैं। बोलो पापा को, यहां से बोलो हमारा टिकट बुक कराओ वृंदावन का। बोलो, अरे बोलो। ताली बजाओ जोर से। मम्मी आई है आपकी? मम्मी आई है? हाँ तो बोलो यहां से, मम्मी अपना टिकट बुक कराना है वृंदावन का। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। तो देखो ये बच्चे ने कितना पुण्य कमा लिया। प्रहलाद महाराज जितना पुण्य कमा लिया अपने पिता को बोल के चलो भक्ति करनी है। ताली बजाइए जोर से। करण आपके पापा आए? कहाँ है? देखो जरा। अभी एंट्री किया, अभी एंट्री किया, जरा बुलाइए। बहुत लंबी उम्र है आपकी। सुरेश जी के लिए जोरदार तालियां। बोलो पापा को, बोलो पापा हम वृंदावन जा रहे कि नहीं जा रहे? पूछो। हाँ हाथ कर दिया उन्होंने, सोचो। ताली उनके लिए जोरदार। तो देखिए जगन्नाथपुरी की इतनी महिमा है क्योंकि वृंदावन जाने के लिए भगवान आतुर हैं। वैकुंठ छोड़ के, द्वारका छोड़ के उनको वृंदावन जाना है। भगवान बोले ऐसे जगन्नाथपुरी के पास बिल्कुल भगवान शिव आप निवास करो, और आपकी सेवा है कि हमेशा जगन्नाथपुरी की रक्षा होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। एक उत्तम वैष्णव, उत्तम भक्त के रूप में हमेशा जगन्नाथपुरी की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम देखते हैं भगवान शिव हर धाम में एक रक्षक, एक सेवक के रूप में मौजूद हैं। चाहे वो वृंदावन हो, नंदगांव हो, काम्यवन हो, बरसाना हो, सब जगह मौजूद है। चैतन्य महाप्रभु ये सोच के कि मैंने ही कृष्ण रूप में शिव जी को यहां स्थान दिया था भुवनेश्वर में, जहां शिव और पार्वती निवास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, इतने आनंद में, शिव जी को भी आनंद, भगवान स्वयं मेरे घर पे आए हैं, बहुत खुश।
फिर वहां से निकले जगन्नाथपुरी जाने के लिए। और भुवनेश्वर से अगर अभी आप एयरपोर्ट से जाएंगे तो 1 घंटा लगता है वहां पहुंचने को। राइट प्रकाश जी, कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। तो जगन्नाथ जी जा रहे हैं और इतने आवेश में थे, इतना उनको आनंद था, इतना कीर्तन का और भगवान को दर्शन प्राप्त करने का। चैतन्य महाप्रभु, देखिए जगन्नाथ कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, एक कृष्ण दूसरे कृष्ण के दर्शन को जा रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला है। कृष्ण ने भक्त का रूप लिया है और वो दिखा रहे हैं जब एक भक्त धाम में दर्शन को जाता है कितने उत्साह में होना चाहिए, कितना एंथुजियाज्म, कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु हैं और कुछ उनके दूसरे भक्त हैं, दामोदर पंडित इत्यादि हैं। रास्ते में एक दूसरा और शिव जी का मंदिर आता है, वहां पे दर्शन करने जाते हैं। पीछे से नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, आप मेरा डंडा पकड़ो। अभी अगर आप लोग को मालूम ना हो, सन्यासी के हाथ में एक डंडा रहता है और उस डंडे के 3 भाग रहते हैं और 3 भागों को जब पकड़ता है तो वो सन्यासी इस चीज को, इस डंडा इस चीज का, इस तत्व का चिन्ह रहता है, एक सिंबल रहता है, एक साइन रहता है कि ये 3 दंडों को पकड़ के, इसे बोलते हैं त्रिदंड, पकड़ के हमने अपने मन को, शरीर को और वाणी को वश में किया है, कंट्रोल किया है। तो हम लोग कृष्ण भक्ति के माध्यम से अपने शरीर के आवेग को, शरीर में वेग जो उठते हैं उनको, वाणी में जो वेग उठता है और मन में, इन तीनों को कंट्रोल करना है। वाणी को लगाम देना है, मन को लगाम देना है और शरीर को लगाम देना है। उसके लिए अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं, जैसे आज एकादशी है तो शरीर को लगाम देना है, लेकिन शरीर के साथ साथ, हाँ अभी देखिए शरीर को लगाम देना कैसे देते हैं, भूख अपनी कंट्रोल करके शरीर को लगाम दिया। लेकिन साथ में लिखा है मन को लगाम देना है। मन में तो इतनी इच्छाएं उठती हैं, कैसे लगाम देंगे? तो भगवान गीता में बोलते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। मेरे पीछे बोलिए, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। बोले मन जो है केंद्र में है, सेंटर, माइंड इज इन द सेंटर। मन में क्या इच्छाएं उठती हैं ये डिपेंड करता है कि मन के आसपास ये जो 5 चीजें हैं क्या है, श्रोत्र कान, चक्षु आंख, स्पर्शनम स्पर्श करने की शक्ति, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम स्वाद करने की शक्ति, ग्रहणम नाक से सूंघने की शक्ति। ये 5 इंद्रियों से आप मन में क्या डालते हैं, आप क्या देखते हैं वो मन में जाके बैठेगा, आप क्या सुनते हैं वो मन में जाके बैठेगा, आप क्या सूंघते हैं वो मन में जाके बैठेगा, स्वाद करते हैं, स्पर्श करते हैं वो मन में जाके बैठेगा। तो मन में अगर आप सारा कचरा लेंगे इससे तो कचरा जम जाएगा। इसलिए जब बात आती है उपवास की, तो एक तो उपवास है कि आपने पेट को थोड़ा शांत रखा, मत खाओ कुछ आज के दिन, वो एक चीज हो सकती है। उससे भी गहरा उपवास है कानों से उपवास किया, ऐसे विषय नहीं सुने जो मन को मैला करते हैं। आंखों से उपवास किया, ऐसे दृश्य नहीं देखे जो मन को मैला करते हैं। सोचिए कोई अगर घर पे है, उपवास कर रहा है, पूरा दिन उपवास करता है, तो सोच रहा है आज उपवास करूंगा तो आज काम कम करूंगा, शरीर में शक्ति नहीं है। लेकिन पूरा दिन अगर वो व्यक्ति फोन लेके बैठा है और पूरा दिन अनेक प्रकार के गलत विषय उसके कान से जा रहे हैं, उसकी आंखों से जा रहे हैं, उपवास करते हुए भी उसका उपवास व्यर्थ हो गया, क्योंकि बाकी इंद्रियों से उसने उपवास नहीं किया।
सब कचरा डाला है शरीर में, अपने मन में। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं विषयान उपसेवते। मन जो है इन पांचों इंद्रियों से चीजें इकट्ठी करता है और उस पर चिंतन करता है और फिर उसके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु दंडा पकड़ते थे। दंडा सन्यासी दंडा पकड़ते हैं, और सन्यासी दंडा पकड़ते हैं कि उसके द्वारा वो इस बात को इंगित करते हैं, दर्शाते हैं कि शरीर, मन और वाणी को काबू करिए। क्या तीन चीज है? पहला क्या है? मन, दूसरा शरीर, तीसरा वाणी। तीन चीजों को, स्पीच। इसलिए आप देखो ये बच्चों को इतना ट्रेनिंग दिया जाता है श्लोक उच्चारण करने का। एक बच्चा बोला मुझे तो श्लोक का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। चलेगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, श्लोक बोलो तो सही, वाणी पे कुछ तो अच्छे शब्द आएंगे। कोई एक श्लोक आता है विशाल, सुनाओ एक श्लोक, कोई भी सुनाओ सबको। वेरी गुड, आप सुनाएंगे? हाँ सुनाओ। उधर उधर, मेरे को नहीं। आप सुनाएंगे कुछ? आप सुनाओ शैलेश। मितांश तो सुनाता रहता है। वेरी गुड। आपने आप किया कुछ आता है? हाँ सुनाओ। सुना दिया? तुम सुना है? सुनाओ तो याद है अभी? हाँ सेम, दोबारा रिपीट करो, नो प्रॉब्लम। सुनाओ सुनाओ सेम, जो दो लाइन आता है सुनाओ। मैंने सडन टेस्ट ले लिया। बोलो। भक्त्या भक्ति उपहारितम। वेरी गुड। हमारा करण है, करण बड़ा अच्छा कीर्तन करता है। वो कैसे वाणी को शुद्ध करता है? हरि नाम कीर्तन करके कीर्तन करता है, और फर्स्ट क्लास क्या बजाता है वो? ज़ेम्बे बजाता है। तो सबकी कोई ना कोई कला है। कोई श्लोक बोलता है, कोई हरि नाम बोलता है, कोई कथा बोलता है, कोई स्टोरी सुनाता है, और उसके माध्यम से अपनी जिह्वा को वो विषयानुपसेवते, भौतिक विषयों में लगाने की बजाय कृष्ण विषयों में लगाते हैं। ये ट्रेनिंग देना है। तो चैतन्य महाप्रभु दंडे को लेकर चल रहे हैं, और उन दिनों में सन्यासियों के लिए दंडा होना बहुत जरूरी था। दंडा नहीं होगा तो लोग निंदा करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, वो दर्शन लेने के लिए गए, दंडा उन्होंने पकड़ाया। नित्यानंद प्रभु को ये दंडा पकड़ी। नित्यानंद प्रभु सोचने लगे ये कोई मामूली सन्यासी है? अरे दुनिया बोलती है ये सन्यासी है, दंडा पकड़ के घूम रहे हैं, कोई मामूली सन्यासी है, तोड़ दो इनके दंडे को और फेंक दो। अभी सोचो, सन्यासी लोग मानते हैं कि दंडे में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, सारे देवी देवता उसमें विराजमान है। और नित्यानंद प्रभु लेकिन कौन है? बलराम जी है। वो बलराम जी ऐसे आनंद में कीर्तन में झूम रहे थे, ऐसे नशे में थे, उनको पता ही नहीं दंडा है नहीं है। उन्होंने दंडे को तोड़ा, 3 टुकड़े की और नदी में फेंक दिया। और चैतन्य महाप्रभु मंदिर से आए, वो मंदिर से आके बोले चलो आगे चलते हैं। उन्होंने नोट ही नहीं किया कि नित्यानंद प्रभु के हाथ में दंडा नहीं है। थोड़ा आगे गए, जगन्नाथपुरी के नजदीक जा रहे थे और कीर्तन करते जा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, दोनों हाथ ऊपर हैं। सडनली उन्होंने बोला मेरा दंडा किधर है? नित्यानंद प्रभु ने दंडा? कौन सा दंडा? बोले अरे दंडा तुम्हें दिया था। मेरे को दिया था? मुझे लगता है आप भी नृत्य कर रहे थे, हम भी नृत्य कर रहे थे, कहीं तो नदी में गिर गया होगा। ये ऐसा कुछ बोले वो टूट गया और नदी में गिर गया। दंडा टूट गया। दंडा, जिंदगी में किसी को सन्यास मिला, दंडा पूरे जीवन की उसकी वो क्या बोलते हैं, वेल्थ है, धन है उसका। सन्यासी के पास और कुछ नहीं, दंडा रहता है, एक जपमाला रहती है, कमंडलू है, एक कपड़ा है, बस हो गया। एक व्यक्ति आए मेरे कमरे में, आए, बोले दिखाओ प्रभु जी आपकी कबड़ में आप क्या रखते हैं, मुझे सब खोल के देखना है। मैं बोला हद हो गई, हिम्मत की भी मतलब। बोला आपकी कबड़ में क्या है? बोले चाबी दो। मैं बोला मान गया, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की ऐसी। अश्विन जी आप मान सकते हैं, ऐसा आके डिमांड किया मुझसे। तो मैं चाबी दिया, बोला देखो क्या है। क्या था कबड़ में? कुछ नहीं था। 4-5 सेट कपड़े हैं, वो भी सेम कलर के, सेम शेड के।
थोड़ा कपड़ा, एक मोटा है एक पतला है, एक उसमें थोड़ी किताबें पड़ी हैं, एक शेल्फ में थोड़ा पूजा का सामग्री पड़ा है, एक शेल्फ में थोड़ा स्नान वान का जो सामग्री होता है, कोई साबुन है इत्यादि इत्यादि। खत्म, गृहस्थी खत्म, और कुछ नहीं है, और है भी क्या वहां पे। तो वो बोलता है अरे आपको शिफ्ट करना तो बहुत आसान होगा, क्योंकि उसकी चिंता क्या थी, जब उसे घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है कितना मेहनत लगता है। बोले ये तो डब्बे में डालो, चलो एक जगह से दूसरी जगह। मैं बोला बस यही है, और है क्या। और उन दिनों के सन्यासी, अभी आजकल के सन्यासी थोड़ा प्रचार करना है तो एक कंप्यूटर है, एक फोन है, उसके 4 चार्जर हो जाते हैं, वो अलग चीज है। अभी उन दिनों में क्या था, कुछ नहीं, एक डंडा है और एक कपड़े का सेट है, एक कमंडलू है, बस हो गया, और एक जपमाला। लेकिन डंडा उसकी मतलब उसकी शान है सन्यासी की। नित्यानंद प्रभु मन में सोच रहे थे, जिन भगवान को मैं अपने हृदय में लेके चलता हूं, जो भगवान पूरे सृष्टि के समामी हैं, जब वो एक सन्यासी के रूप में आए हैं और उन्हें ये डंडा कैरी करना पड़ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं डंडे को उठा के फेंक दिया। दुनिया को मालूम चलना चाहिए ये भगवान साक्षात श्री कृष्ण है, इनको किसी दंडे की जरूरत नहीं है। सब लोग दंडे के समान इनके चरणों में गिरने चाहिए। इसीलिए बोलते हैं दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जब अपने इष्ट देव को देखो, अपने गुरु को देखो, वैष्णव को देखो, दंडवत, एक दंडे के समान गिर जाना चाहिए पूरा। अष्टांग प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? अंदर ही अंदर खुश हैं कि देखो नित्यानंद प्रभु का प्रेम देखो कितना है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हैं और बाहर से गुस्सा भी दर्शा रहे हैं। कभी कभी होता है ऐसा, अंदर से आप किसी के प्रेम से खुश है, लेकिन सामाजिक कारणों से गुस्सा दिखाना पड़ता है, क्योंकि समाज वाले निंदा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम लोग हमेशा मुझे परेशानी देते हो, मैं जा रहा हूं तुम जाओ, या तो तुम जाओ पहले या मैं जाता हूं, हम साथ में नहीं जाएंगे। तो नित्यानंद बोले आप स्वतंत्र है, आप जाइए। चैतन्य महाप्रभु इतने खुश वहां से निकले और बोलते हैं भागते भागते गए, इतनी तीव्र गति से गए, और जब उन्होंने जगन्नाथ जी के चक्र को देखा, देखिए मंदिर के ऊपर एक चक्र रहता है, ध्वजा के साथ चक्र है, वो चक्र जो है जगन्नाथ भगवान से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु ने देखते उस चक्र को पूरा दंडवत प्रणाम कर दिया, साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन। इसलिए जगन्नाथपुरी में अभी भी जो लोग हिंदू जाति के नहीं हैं, जिनको मंदिर में किसी कारणों से एंट्री अलाउड नहीं है, वो चक्र को देख के प्रणाम कर देते हैं, चक्र को प्रणाम करते हैं, चक्र को देख के भोग लगा देते हैं। तो खाने की वस्तु है, भोग लगा देते हैं, समोसा कचौड़ी लेके, हे जगन्नाथ स्वीकार कीजिए, भोग लग गया। ये जगन्नाथ की महिमा है। और सीधा गए और जगन्नाथ जी को देखा, जगन्नाथ जी को देखा, इतने आनंद हो गए, उनको वो आनंद सहन नहीं कर पाए, वहीं पे अनकॉन्शियस पृथ्वी पे गिर गए। अब देखिए, किसी की भक्ति को देखने के लिए वैसा दृष्टिकोण भी होना चाहिए, एक साधारण व्यक्ति नहीं देख पाएगा। साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इट टेक्स वन टू नो वन। किसी के स्थान को समझने के लिए वो व्यक्ति का उतना बुद्धि भी होना चाहिए। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड थे, और सिक्योरिटी गार्ड ने देखा ये कौन बावला व्यक्ति आ गया है, अंदर घुसा, नाचता हुआ गिर गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और गिर गया और अनकॉन्शियस, अचेत हो गया, बेहोश हो गया। ये कौन है? ये सिक्योरिटी इतने इकट्ठे हो गए। पहली बात तो इसने सिक्योरिटी गार्ड, वो कौन सा मशीन होता है ना जो जिसमें से पास होते हैं आप, मंदिर में भी है वो मशीन, बोले इसने कोई परवाह नहीं की। उस समय मशीन नहीं थी, बट सिक्योरिटी की परवाह नहीं की, सीधा घुस गए अंदर। सिक्योरिटी को बड़ा गुस्सा आया। आप मानेंगे नहीं, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे। वो एक डंडा लेके, सारे सिक्योरिटी इकट्ठे हो गए, उनके हाथ में डंडे थे, और वो चैतन्य महाप्रभु को मारने लगे थे, मारने वाले थे। कुशाल, कैन यू बिलीव दिस? आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं? कभी गए थे? अच्छा, हमारे साथ यात्रा में गए थे। आप सोच सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड चैतन्य महाप्रभु को मारने वाले थे। फिर आप कौन से खेत की, हम लोग कौन है?
वो जैसे ही मारने लगे, जो जगन्नाथ के मेन जो राजा के गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो वहां पे आ गए और उन्होंने देखा, रुको 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 रुको, उन्होंने देखा ये सन्यासी के शरीर में जो कृष्ण प्रेम के लक्षण दिख रहे हैं। देखिए, एक स्थान की महिमा, एक व्यक्ति की महिमा देखने वाला कौन है? आप लोग 4 लोगों से गाइडेंस लेंगे, वो बोलेंगे ना 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 ना, यहां पे सत्संग में मत आया करो, ये कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत ज्यादा ही ज्ञान दे देते। ना 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 ना, इतना जप मत किया करो, ना 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 ना, आपकी विरक्ति आ जाएगी, अपने बेटे को भक्ति में मत भेजा करो। अब तो काफी लोग आते हैं, एक जमाने में लोग बहुत डरते थे, अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, उनको लगता था इसको हमें पता नहीं क्या सिखा रहे। तो जो ज्ञान देने वाला है, जो मूर्ख आपको बोल रहा है मत जाओ, रुक जाओ, उसको कितना ज्ञान है? उसकी परिस्थिति उस सिक्योरिटी के गार्ड के समान है जिसे ना कुछ मालूम है, डंडा लेके मारने को खड़ा है। उससे पूछो तेरी क्या औकात हमारे कान भरने की? मैं बता रहा हूं, आप ऐसे कभी कभी अगर आएंगे ना कथा में, कभी मूड आया, महीने में एक बार चले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप सीरियसली करने लगेंगे तो 4 लोग निंदा करके आपको रोकेंगे। जैसे बोलते हैं ना, वो केकड़ा होता है, केकड़ा दीवार पे चढ़ता है तो 4 केकड़े उसकी टांग खींच के नीचे कर देते। अभी वो कहां जा रहा है? ऊपर ही तो जा रहा है। और समाज में ये अक्सर दिखता है, धन कमाओ तो उसमें भी लोग पीछे से कुछ ना कुछ चुगली करके उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बहुत धन कमा लिया, थोड़ा कुछ करो, इनको नीचे गिराओ। और उसी प्रकार से अध्यात्म में ऊपर चढ़ रहे हैं, भक्ति में सही जगह जा रहे हैं, सही जगह ज्ञान मिल रहा है, 4 लोग आपको दुविधा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक बोलते थे, कैसे मालूम चलेगा आप सच में प्रगति कर रहे हैं? 4 लोग आपके जीवन में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप प्रगति कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। अगर आपको कोई रुकावट नहीं कर रहा, मतलब आपका जीवन एक ढोंग चल रहा है। सिंपल। अगर आप आ रहे हैं मंदिर में टाइम पास करने के, कोई रुकावट नहीं करेगा, सिंसियरली करेंगे, 4 लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जूम वाले समझ रहे हैं? वो भयंदर से सुन रहा है, कोई थाने से सुन रहा है, कोई सूरत से सुन रहा है। सोचिए उनकी आतुरता। तो बहुत बाधा, अगर जीवन में बाधा नहीं आ रही, मतलब कुछ टाइम पास चल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को क्या समझेगा? उस समय भट्टाचार्य जी आए और भट्टाचार्य जी बोले, वो बहुत बड़े पंडित थे, वो बोले, अरे इनके लक्षण देखो, इनके शरीर में कृष्ण प्रेम के लक्षण देखो, उनकी ये मामूली सन्यासी नहीं है, ये कोई बहुत स्पेशल व्यक्ति है। एक क्षण पे तो उनको लगा इनकी मृत्यु हो गई। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, देखो इनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। आपने कभी नोट किया है, पता नहीं आपको बचपन में कोई बोलता था कि नहीं, कि जब बच्चा बहुत हंसता था तो मां बोलती, इतना मत हंसा। Have you heard? कभी सुना है ऐसा आप लोगों ने? इतना मत हंसाओ, अच्छा नहीं होता, व्यक्ति मर भी सकता है। अश्विन जी सुना है ऐसा? शंकर प्रभु। और वो तो कई बनावटी हंस, थोड़ा पेट में आपने टिकलिंग कर दिया तो हंसा दिया उसको। अब ये हंसी कैसी है? ये सच में एक आनंद है जो हृदय से उमड़ रहा है, और आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो उनको लग रहा है कि कहीं व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हो गई। इतना आनंद, इतनी खुशी। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक यूपी में कोई तो इलाहाबाद या कहीं तो लखनऊ में शायद एक व्यक्ति रहता था, और वो गरीब था, उसकी सडनली लॉटरी लग गई। बहुत समय से लॉटरी ट्राई कर रहा था, फाइनली उसकी लॉटरी लगी और इतना बड़ा इनाम हो गया। जैसे ही उसको मालूम चला वो जीत गया, उसी दिन उसका हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गई। बोले कितने वर्षों से लॉटरी ट्राई कर रहा था, फाइनली लॉटरी लगी, हार्ट अटैक और मृत्यु, क्योंकि वो उस आनंद को सहन नहीं कर पाया। यहां कृष्ण भक्ति का आनंद है। हमारे कुछ कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो कथाएं हैं, बोले कीर्तन कर रहे थे व्यास आसन पे बैठ के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वो कृष्ण का नाम लेते उनको इतना आनंद आया, उनका ऐसा गला भर आया, और वहीं पे उनका हृदय रुक गया और समाधि में चले गए। छोड़ दिया ये भौतिक जगत, मोक्ष मिल गया। कितना आनंद था। तो वो देखे चैतन्य महाप्रभु, इधर आनंद है, कैसा आनंद है,
कैसे चेक करेंगे कि व्यक्ति जीवित है कि नहीं? कॉटन लेके आए, वो कॉटन लेके आए, थोड़ा कॉटन नाक के नीचे रखा, सांस चल रहा है कि नहीं, हल्का सा हिल रहा था, बोले अभी भी सांस चल रहा है, जीवित है। इनको रिस्पेक्टफुली, आदर से उठा। बहुत जरूरी है। कोई समझदार व्यक्ति सिखाना चाहिए कहां पे सम्मान देना है, कहां पे सम्मान नहीं देना। एक मामूली अज्ञानी व्यक्ति कहीं भी सम्मान देने लगता है और जहां सम्मान देना है वहां देता नहीं। वो पता नहीं एक सज्जन यहां बैठे कि नहीं, उनके घर पे मैं पूछ रहा था, किनसे पूछ रहा था याद नहीं, वो बता रहे थे हमारे समाज में ये भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं। मैं उनको बोला आप किसको फॉलो करते हैं? आप किसको फॉलो करते हैं? 4 नाम गिना दिए। तो मैं सामने बैठा था, शायद उन्होंने सोचा थोड़ा मक्खनबाजी करते हैं, उन्होंने बोला हम तो आपको फॉलो करते हैं। मैं बोला कितनी बार आप हमसे मिलने आते हैं? कभी आते तो है नहीं, जब काम दो तो करते तो है नहीं। बोले आपको फॉलो करते हैं। अरे फॉलो करना मतलब व्यक्ति केवल समाज के 4 दिखावे के लिए नहीं, फॉलो करना मतलब अभी कोई बोले श्री प्रभुपाद जी को फॉलो करते, पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करना, दैट उसे बोलते हैं फॉलो करना, दिखावे के लिए नहीं। कि समाज ने बोला इधर तो इधर चल पड़े, उधर उधर चल पड़े, जहां जाने से समाज ताली बजाएगा हमारे लिए वहां चलो। नो नो नो, सब बोलिए नो 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 नो, ना 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 ना, बोलो ना 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 ना, ऐसा नहीं। भट्टाचार्य जी आके बोले अरे मूर्खों ये बहुत विशेष है, कलयुग का एक लक्षण बताया है, महाभारत में आता है, पांडव देख रहे हैं कलयुग के लक्षण आ गए। क्या लक्षण था वो लक्षण ये था कि उन्होंने एक बड़ा तालाब देखा लेकिन बिल्कुल खाली, और छोटे छोटे तालाब भरे पड़े थे। कृष्ण भगवान से पूछा, राजेश पता है क्या बोले भगवान? भगवान बोले कलयुग का लक्षण है बड़ा तालाब, मतलब जहां पे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जाता है, बहुत कम लोग आएंगे वहां पे, खाली पड़ा रहेगा। छोटे छोटे तालाब मतलब जहां छोटी छोटी फालतू बातें सिखाई जाती हैं, बोले वो हमेशा भरा रहेगा, लोग भागते रहेंगे उधर, यहां जाओ, ये उत्सव में जाओ, ये समारोह में जाओ, ये समागम में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन जहां पे वास्तविक ज्ञान से आत्मा का पोषण हो रहा है वो स्थान खाली पड़े रहेंगे। कृष्ण बोले ये कलयुग का लक्षण है। चिंतन करने योग्य बात है, लेकिन फिर भी भक्त को किसमें एक्सटेसी आती है, आनंद आता है। मालूम है यहां असली हीरे बिक रहे हैं, कम लोग आएंगे, लेकिन उसका ऐसा एडवर्टाइज करो, ऐसा एडवर्टाइज करो, ऐसा एडवर्टाइज करो कि मूर्ख, सारे मूर्ख लोग भी जिनको बात मालूम नहीं कहां जाना है कहां नहीं जाना, वो भी खींचे चले आए यहां पे जहां असली हीरा मिल रहा है, खींच जाए। लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो ऐसी होती है ना। लेकिन भगवान कृष्ण भागवत में बोलते हैं, उद्धव गीता में चर्चा आती है, फिर भी जो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के मार्ग पे आएंगे, जो सही में राधा कृष्ण के इस हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेंगे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति है। हमारे गुरु महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था मैं पिछले हफ्ते, तो वो पद कथा में बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, बोले कलयुग में सब हरे महाप्रभु के द्वारा बताया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना चाहिए, एंड में ऐड करते हैं, लेकिन ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत कम होंगे। वेरी फ्यू विल बी इंटेलिजेंट, बाकी सब इधर उधर दिखावे में भागते रहेंगे और डींगे मारते रहेंगे, अरे हम इस धर्म के कार्य के लिए गए, इस धर्म के कार्य के लिए, उस धर्म के कार्य के लिए, लेकिन वो भूल जाएंगे सही धर्म क्या है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भट्टाचार्य जी अपने घर में लेके गए चैतन्य महाप्रभु को उठा के, लेकिन अभी तक चैतन्य महाप्रभु अनकॉन्शियस, अचेत हैं, उनको होश नहीं आया है, प्रेम से उठा के लेके गए।
आपको याद हो चैतन्य महाप्रभु आगे आ गए थे, उनके भक्त पीछे आ रहे थे। जब वो मंदिर में आए, बोले अरे कहां है, वो तो आए नहीं, यहां पहुंचे नहीं, यहां पहुंचे। सिक्योरिटी से पूछा, बोले हाँ एक बावला सा सन्यासी आया था। बाकी लोग बोले नहीं नहीं नहीं, वो बहुत स्पेशल है, भट्टाचार्य लेके गए हैं घर पे उनको। तो अभी देखिए ये भक्त आए हैं, ये भगवान का दर्शन तो करे, इन्हें कोई पड़ी नहीं थी। इन्हें लगा पहले हमारे भगवान तो वो हैं, ये भगवान मूर्ति रूप में, वो भगवान चलते फिरते जरा उनके पास जाते हैं। वो भागते हुए उनके पास जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गए जो इनको पहले से बंगाल से जानते थे। उनका नाम गोपीनाथ था। वो बड़े खुश, अरे नित्यानंद प्रभु, अरे इतने समय बाद मिल रहे हैं, हम बंगाल में मिला करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहां है? बोले पता नहीं कहां है, हमने सुना भट्टाचार्य के घर में। ओ भट्टाचार्य, अरे ही इज माय ब्रदर इन लॉ, चलो चलो लेके चलता हूं आपको। और भट्टाचार्य बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ नहीं सिखाते थे, जो कलयुग का टिपिकल लक्षण है। लोग वेद पढ़ लेंगे, उपनिषद पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे, लेकिन सारे उपनिषदों का सार है, जैसे दूध का सार है, माखन बनाया, घी बनाया, उसको फेंक दिया जाए, क्या मूर्खता है। अरे सार निकाला, उसको फेंक दिया। भट्टाचार्य जी ने देखा, हाँ भट्टाचार्य जी पंडित थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में ज्यादा उनको रुचि नहीं थी। नित्यानंद प्रभु जैसे ही आए उनके घर पे, देखा चैतन्य महाप्रभु ऐसा होश खो बैठे हैं, कैसे उनको जागृत किया जाए। सारे भक्त एक घेरा बना के बैठ गए। आत्मा को उत्साह कहां से आता है? ट्राई करना कभी इस बात को। कोई व्यक्ति जीवन में मायूस हो गया है, हताश हो गया है, दुखी है, टूटा हुआ है, उसको 24 घंटा हर समय जितना हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के बीच में रख देना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं भक्तों, अगर आप लोग को कीर्तन जप करने की इच्छा नहीं भी है, अपने घर में प्रभुपाद जी का एक टेप आता है कीर्तन का, वो लगा दो, कॉन्टिन्यूस बजता रहेगा। कभी तो ये मंद बुद्धि जागृत होगी। अगर आपके घर में आपको रुचि है, आपके परिवार में किसी और को रुचि नहीं है, खुद को रुचि नहीं है, समाज को रुचि नहीं है, लगातार वो टेप लगा के रखो, महामंत्र प्रभाव तो डालेगा। सारे भक्त इकट्ठे हो गए, बीच में महाप्रभु हैं। महाप्रभु उस समय कृष्ण प्रेम में ऐसे डूब गए, लगभग समाधि जैसे हो गए। भक्त लोग जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा इतने उत्साह से भक्त लोग गाए। महाप्रभु कुछ क्षण गाने के बाद महाप्रभु सडनली कॉन्शियस हो गए और उत्साह से उठ के नृत्य करने लगे। और जैसे ही उन्होंने देखा भट्टाचार्य जी सामने हैं, अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, सबसे उत्तम भक्त हैं, सामने भट्टाचार्य हैं जो भगवान भी नहीं है, भक्ति में भी निपुण नहीं है, लेकिन उम्र से बड़े हैं और पंडित हैं, स्कॉलर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देख के बोल सकते हैं क्या पंडित बन के घूमता रहता है, भक्ति नहीं करता? नहीं, उन्होंने देखा उम्र से बड़ा व्यक्ति है, सम्मान करना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहां पे भक्ति में निपुण नहीं है, लेकिन उम्र से बड़े हैं, सम्मान करना चाहिए। इसलिए सम्मान कहीं दृष्टिकोण से हो सकता है, उम्र से हो सकता है, एज से। सम्मान अगर कोई सामाजिक स्तर पे ऊंचे स्थान पे है, सम्मान करो उसका, चाहे वो अध्यात्म में इतना ज्ञानी ना हो, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्ति को सम्मान दिया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो बहुत सम्मान दिया भट्टाचार्य जी को। भट्टाचार्य जी के सामने बैठे और बोले मैंने आपकी महिमा बहुत सुनी है, मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे आपसे क्या सीखना है? मुझे आपसे यह सीखना है कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पे कैसे चलूं, इसके बारे में ज्ञान दीजिए। और माया शक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर मत हो, इस पे ज्ञान दीजिए। मेरी उम्र बहुत छोटी है, बोलना मत, केवल हाथ ऊपर करना। बताइए किसको मालूम है कि उस समय चैतन्य महाप्रभु की उम्र कितनी थी? जस्ट हाथ ऊपर कीजिए। बताइए पारस जी। 24 साल के थे वो। भट्टाचार्य जी उनके पिता समान थे। उनके सामने बैठ के बड़ी विनम्रता से
बहुत उत्तम बात है। जैसे जैसे भक्ति विकसित होगी, व्यक्ति के अंदर जो घमंड है, अहंकार है, उद्दंडता है, अभिमान है, वो कम होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज इस बारे में भी बहुत टिप्पणी करते हैं, बताते हैं कि अक्सर सबसे ज्यादा घमंड लोगों को धर्म का होता है कि हम फलाने धर्म के, हम इतना करते हैं। बोले सबसे ज्यादा घमंड अक्सर इस चीज का रहता है। बोले फिर वो धर्म क्या जिससे नम्रता नहीं आए, जिसमें अपनी डींगे मार रहा है व्यक्ति। अरे आपको मालूम है मंदिर में हमारा कितना बड़ा संपर्क है, हमारी बहुत चलती है मंदिर में। अरे चलती है तो अपने घर पे जाओ, यहां आने की जरूरत नहीं है। मंदिर वो है जहां केवल श्री कृष्ण की चलती है। अगर आपको चलानी है तो गेट लॉस्ट। अगर लोग मंदिरों में अपनी चलाने जाते हैं तो वो मंदिर तो जा ही नहीं रहे, वो तो अपनी नरक बुद्धि लेके जा रहे हैं वहां पे। क्या कथा बता रहा था मैं, अर्जुन प्रभु क्या बता रहा था मैं? हाँ, बहुत सम्मान किया भट्टाचार्य जी का, बहुत सम्मान किया। बोले हमें सिखाओ कि मेरे ऊपर दो चीजें सिखाओ, सत्य के मार्ग पे चलो और माया का प्रभाव ना हो, प्लीज ये सिखाइए। जब इस बारे में चर्चा हुई, बहुत सुंदर यहां पे आती है बात। भट्टाचार्य जी ने सोच लिया मैं इनको सिखाऊंगा। फिर एक दिन भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य, मैंने बताया ना वो उनके ब्रदर इन लॉ थे, रिश्ते में थे, जीजा साला का रिश्ता था सिंपल भाषा में। तो बोले भट्टाचार्य जी बोले मैं सिखाऊं। गोपीनाथ चढ़ गए उनके ऊपर, आपको शर्म नहीं आती? पता है कौन ये भगवान है। अब ये सुनिए, ये बात जो ज्ञान बताने जा रहा हूं, ये पॉइंट जो मैं कल को समाज में कोई पूछेगा तो आपको उत्तर देना आना चाहिए। भट्टाचार्य जी बोले आप कैसे बोल सकते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है? शास्त्र प्रमाण क्या है? शास्त्र में तो लिखा है भगवान त्रियुगी हैं। क्या है? त्रियुगी मतलब सत्य, त्रेता और द्वापर में अवतार लेते हैं, कलयुग में अवतार नहीं लेते। प्रकाश जी सुना है ये त्रियुगी पॉइंट? त्रियुगी हैं। तो भट्टाचार्य जी बोले जब शास्त्र बोल रहे हैं कलयुग में अवतार नहीं लेते, आप कैसे बोल रहे हैं कलयुग में अवतार लेके आए हैं? गुड पॉइंट अनिल। देन गोपीनाथ आचार्य, देखिए कितना, गोपीनाथ आचार्य एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति है, कोई बड़े सन्यासी नहीं है, बड़े पंडित नहीं है, बड़े ब्रह्मचारी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब काम पंडितों का है। एक साधारण गृहस्थ को भी ये सब उत्तर मालूम होने चाहिए कि अगर मैं चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, तत्व क्या है, कौन है वो? गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, त्रियुगी हैं भगवान, सत्य, त्रेता और द्वापर में लीला अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। बोले भगवान के अवतार भी दो तरह के होते हैं, लीला अवतार और युग अवतार। लीला अवतार जब भगवान कोई लीला करने के लिए आए, जैसे राम जी आए, वराहदेव आए, बोले ये कुछ लीला करने आ रहे हैं। वो लीला भगवान केवल सत्य, त्रेता और द्वापर में अनेक रूपों में करते हैं। कलयुग में भगवान लीला अवतार बन के नहीं आते, लेकिन एक युग अवतार, सत्य के लिए एक, त्रेता के लिए, द्वापर के लिए, कली के लिए, हर युग में एक अवतार आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सत्य युग में जो अवतार आते हैं उनका श्वेत वर्ण रहता है, सफेद रंग, व्हाइट इन कंप्लेक्शन। त्रेता युग में जो भगवान आते हैं उनका रक्त वर्ण, रेड इन कॉम्प्लेक्शन, लाल रंग रहता है। नेक्स्ट कौन सा हुआ? द्वापर युग में जो आते हैं श्याम वर्ण, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। और कलयुग में जो आते हैं पीत वर्ण, येलो कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन रहता है। और ये चैतन्य महाप्रभु जो आपके सामने निवास कर रहे हैं, विराजमान हैं, ये वो पीत वर्ण वाले कलयुग के युग अवतार हैं।
और युग अवतार मतलब उस युग में धर्म का पालन कैसे करना है वो सिखाने के लिए आते हैं, है कि नहीं। बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं, लेडीज के डॉक्टर अलग होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, एक उम्र हो जाए 60 साल, उनके डॉक्टर अलग होते हैं, हार्ट के डॉक्टर अलग होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर अलग होते हैं कि नहीं होते। बोले हर युग के अवतार अलग होते हैं। और ये बात गोपीनाथ आचार्य भट्टाचार्य जी को बता रहे हैं। भट्टाचार्य जी को बात तो लग रही, थोड़ी समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। होता है ना, कभी कभी अब आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन कहीं पे दिल में वो बात बैठती नहीं है जब तक खुद अनुभव नहीं करो। इट्स ओके, होता है ऐसा। समझ में आ रही है मदन बात? होता है, सुन लिया लेकिन वो भी दिल में बैठी नहीं जब तक खुद अनुभव नहीं करो। उसके कई कारण है। एक तो आप 4 जगह से सुन रहे हैं, जैसे कोई दवाई ले रहा है लेकिन 4 जगह से गलत चीज भी खा रहा है तो बीमारी कैसे ठीक होगी। तो आप सही जगह पे ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन 4 लोग आपके कान में कचरा डाल के चले जाते हैं, तो सही ज्ञान का आप पालन नहीं कर सकते। तो भट्टाचार्य जी बोले, और भट्टाचार्य जी ज्ञान कहां से आ रहा था? उन्होंने इतना कुछ पढ़ रखा है, इतना कुछ घुसा हुआ है उनको, अभी वो इमीडिएटली एक्सेप्ट करना संभव नहीं हो रहा। भट्टाचार्य बोले, जो भी बोले, ये 24 साल का व्यक्ति है, बेचारे ने सन्यास ले लिया। अगर ये 24 साल का व्यक्ति ऐसे ही नृत्य करता रहा तो इसको सन्यास संभालना आसान नहीं होगा, क्योंकि 24 साल में विरक्ति बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मन में कई इच्छाएं आती हैं, कैसे सन्यासी बन पाएगा, वो रह पाएगा? तो कैसे रहेगा सन्यासी? बात भी सही है। अगर मन में अनेक इच्छाएं आती हैं, कोई तो तरीका होना चाहिए ना मन को शुद्ध रखने का। भट्टाचार्य जी ने बोला, मैं इनको शास्त्र पढ़ाऊंगा। आप मानेंगे नहीं, 7 दिन तक भट्टाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को बिठा के शास्त्र पढ़ाए, और 7 दिन वो चुपचाप सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, बस देख रहे थे ध्यान पूर्वक। देखिए, आप लोग भी चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन किसका मन कहां है पता नहीं। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? कुछ लोग के चेहरे को तो देख के लग रहा है कथा कब खत्म होगी तब समझेगा। कुछ लोग के चेहरे बड़े मुस्कान है, कुछ लोग के चेहरे तो पता नहीं जैसे रात भर सोए नहीं, ऐसा भी लग रहा है कुछ कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल अटेंटिव, एक अच्छे बालक की तरह सुन रहे थे। पिताजी सिखा रहे हैं। 7 दिन बाद, अभी देखिए, बहुत जरूरी होता है, जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, उनको समय समय पे अपने भाव बताने चाहिए कि हमें क्या समझ में आ रहा है। आप समझ रहे हैं? बोलना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं सिंपल सी बात बताता हूं। ये बच्चों को मैं श्लोक सिखाता हूं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। कोई बड़ा कुछ क्लास लेने की जरूरत नहीं है। एक श्लोक लिख के भेज देता हूं, उसका मतलब भेज देता हूं, और उसके नीचे अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज देता हूं। ठीक है ना? अभी बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे समझेगा सुन रहे हैं? फिर वो उसके 4 दिन के अंदर, 4 या 5 दिन के अंदर उसको याद करके, श्लोक की 4 लाइन है, हर लाइन को वो 1 दिन याद करे, या चारों को 1 ही दिन याद करे, और वो अपनी वॉइस में बिना देखे रिकॉर्ड करके बोल देते हैं। मुझे ट्रस्ट है कि वो चीटिंग नहीं करेंगे, पूरा ट्रस्ट है। और वो ट्रस्ट कैसे चेक होता है? जब मेरे सामने आते हैं, बिना देखे बोल ही देते हैं, तो मुझे मालूम है कि अच्छे से याद किया उन्होंने। अच्छा, अभी उसमें से एक कोई तो था, याद नहीं आ रहा मेरे को, उन्होंने बोला, प्रभु जी सॉरी, मैंने ना अभी 2 श्लोक, अभी 2 हफ्ते हो गए, मैं याद ही नहीं कर पाया, एग्जाम में बिजी था। मैंने पूछा नहीं, अपने आप रिकॉर्ड करके उसने भेजा। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये आदमी इंटरेस्ट ले रहा है। सोचो ना, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस है ग्रुप में, क्यों है? उसने बोला कि देखो, अच्छा, किसी दूसरे बच्चे ने बोला मुझसे श्लोक नहीं होगा, मैंने उसका भी सम्मान किया। सबसे श्लोक नहीं होता, सबसे संस्कृत याद करना संभव नहीं होता, फाइन, रिस्पेक्ट करते हैं। मुझसे भी भक्ति के सारे अंग नहीं होते, कोई होता है कोई नहीं होता, ठीक है। और एक बच्चे ने तो, जब मैंने 1 हफ्ता श्लोक भेजा ही नहीं, उसने बोला, अरे 1 हफ्ता वेस्ट हो गया, आप श्लोक भेजना भूल गए, हमारा इस हफ्ते का श्लोक रह गया। तो मतलब ऑडियंस अपनी तरफ से कुछ भाव व्यक्त कर रहा है कि उनके पास क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, क्या फायदा हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। और एक बच्चे ने तो मेरे को क्लियर बोला, बोले आपने जिस प्रकार से अनुवाद समझाया मुझे समझ नहीं आया, आप इसको थोड़ा डिफरेंट भाषा में सरल से समझा सकते हैं। उसने रुचि दिखाई। तो जब ऑडियंस कुछ रुचि दिखाए,
या फिर बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वक्ता तो समझेगा ना। वक्ता बोल के चला गया, ऑडियंस आए, बैठे 1 घंटा खा के चले गए, क्या समझा, कुछ समझा कि नहीं समझा। अभी जैसे मैंने आपको पूछा वृंदावन जाने को कितने लोग आतुर हैं, सब हाथ खड़े, कुछ लोग हाथ खड़े नहीं। फिर जब मैंने थोड़ा शब्द बदले, मैं क्या बोला था दूसरा शब्द, कितने लोग की इच्छा है, तो कुछ लोग को हाथ खड़ा, कुछ लोग को मालूम ही नहीं आतुर शब्द क्या होता है। तो सही है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, चलेगा। थोड़ा प्रश्न उत्तर होना चाहिए, थोड़ी ऑडियंस की तरफ से बातचीत होनी चाहिए। अगर पब्लिक में नहीं कर सकते, आदमी व्हाट्सएप पे भेज दे कि आपकी कथा में ये 2 पॉइंट बड़े अच्छे लगे, तो वक्ता को भी समझते हैं क्या चल क्या रहा है, ऑडियंस को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कितने लोग सहमत है इस बात से, हाथ ऊपर कीजिए। तो जब, हाँ हाथ नीचे कर लो, ठीक है। तो देखिए बच्चे लोग जब भी इतना उत्साह दिखाए तो मेरा, अच्छा पहली बार तो क्या हो गया, ये ईश्वर है, खड़े हो जाओ, पापा है आपके इधर, अच्छा खड़े हो जाओ। अभी पहली जब हमने ग्रुप चालू किया तो इसने ग्रुप चालू किया, बोला प्रभु जी चालू, यही था ना एडमिन, कौन सा एडमिन, ही वाज दैट, हाँ। एंड देन 2-3 हफ्ता हो गया, मैंने जो लोग भेजा ही नहीं, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं बोला चालू तो कर दिया ग्रुप, पता नहीं ये व्यक्ति कुछ लोग करेंगे नहीं करेंगे, ये पीछे लग गया मेरे। ओ प्रभु जी आपने ग्रुप चालू किया, श्लोक नहीं भेज रहे आप, तो वो तो हाथ धोके पीछे लग गया मेरे को टेंशन हो गया, ये क्या है, बैठ जाओ। लेकिन अच्छा भी लगा कि कोई व्यक्ति टेंशन दे रहा है कि हाँ करो। फिर उसने 2-3 बार पुश किया, और फिर और भी किसी ने पुश किया, मुझे याद नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ भेजना चाहिए, तो भेजा। भट्टाचार्य जी 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हैं। 7 दिन बाद उनको लगा अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को। चैतन्य महाप्रभु पता क्या बोलते हैं, बोले आप अच्छे पंडित हैं, बुरा नहीं मानना, बोले लेकिन शास्त्रों का ज्ञान तो एक सूर्य के समान है, और आप जिस प्रकार की तरीके से समझा रहे हैं वो ऐसे है मानो आपने सूरज के सामने बादल दिख रहे हो, सब कुछ दिख रहा था, आपके बोलने से सब अदृश्य हो गया। मतलब आप जो समझा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान को ढक डाला आपने। अब ये सम्मान किया या बेइज्जती करी? कितने लोग को लगता है सम्मान किया, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग को लगता है बेइज्जती करी? बाकी लोग को क्या लगता है? सम्मान भी किया, सत्य भी बताया, बोले आप अच्छे पंडित हैं। और पता नहीं कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे प्रभु जी आप भी ऐसे हैं। आप बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे भी कुछ लोग सोच रहे होंगे। बोले ज्ञान तो सूरज के समान है, आपने ढक दिया बादल से। तो चैतन्य महाप्रभु बोला आप क्या समझा रहे हैं, सब तो ढक दिया आपने, स्पष्ट दिया है। और चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट एक श्लोक निकाले, बोले देखो ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण। कृष्ण के 3 तरीकों से आप समझ सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। बहुत विस्तार से बोले, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा स्पष्ट बोलते गए। भट्टाचार्य जी बैठे हैं चुप, बोले पहली बार किसी ने ऐसा बोला कि मेरा बात कुछ समझ में नहीं आई, मैं तो सबसे अच्छा शिक्षक हूं, लोग कहां से मुझसे सीखने आते हैं और ये लोग बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना चाहिए। अगर 2 लोग आपस में भी एक घर में रह रहे हैं, अगर आपसी बात समझ में नहीं आती तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपके तौर तरीके मेरे को समझ में नहीं आ रहे, आइए थोड़ा सेटलमेंट करते हैं बैठ के। नहीं तो मतभेद हो जाता है, झगड़े होते हैं, क्योंकि आपस में बात करनी नहीं आती। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो 900 रुपया 1 घंटे का पैसा लेते हैं, 5 सेशन करेंगे आपके साथ, मतलब 5 घंटा, 1 घंटा इस हफ्ते, 1 घंटा, कितना हो गया टोटल? 4,500। 4,500 में वो उम्मीद करते हैं कि पति पत्नी आपस में बात करना सीख जाएंगे, ये सिखाते हैं। बोले हर घर में ऐसे झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के बाल नोचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, मारते रहते हैं, मार पिटाई करते हैं, उनको सिखाओ। तो वो मेरे को बता रहे थे कि वो क्या क्या सिखाते हैं अपने सेशन में। लोगों को बातचीत करने की कला सिखाते हैं। करना है किसी को कोर्स? हाथ ऊपर मत करना, सबको मालूम चल जाएगा घर में क्या चल रहा है, आपके घर की पोल खुल जाएगी। प्राइवेटली आके बोलना, किसी को सीखना है तो।
पब्लिक में हाथ ऊपर मत करो। कम्युनिकेशन स्किल्स। चैतन्य महाप्रभु बोले किनको, भट्टाचार्य जी को, मुझे समझ में नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु चलो फिर से ट्राई करते हैं। भट्टाचार्य जी को बोले एक श्लोक लेते हैं भागवत का, ये श्लोक आप समझाइए। भट्टाचार्य जी ने वो श्लोक लिया और 9 तरीके से समझाया। आज तक किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया था। 9 अलग अलग तरीके से वो श्लोक को समझाया। चैतन्य महाप्रभु बोले हो गया, अभी मैं समझाऊं। और चैतन्य महाप्रभु ने वो 9 तरीकों को हाथ भी नहीं लगाया, उसी श्लोक को 18 अलग तरीके से समझाया। जो भट्टाचार्य जी, देखिए ये कथाएं बड़ी अद्भुत है। किसी को समझ में नहीं आए प्रॉब्लम नहीं है। ये कथाएं तो इतनी अद्भुत है, सुनते सुनते व्यक्ति को कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। बस कथा में आओ, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, ऐसा प्रेम जागृत हो जाएगा। बस जीवन में कोई सुख दुख का प्रभाव जीवन में नहीं होने वाला, एक अलग स्तर पे चले जाएंगे। फ्लाइट में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, पैराशूट में बैठे हैं, कभी आप लोग हेलीकॉप्टर में जाइए, फ्लाइट में जाइए, चलता है, कोई रेड सिग्नल नहीं, ग्रीन सिग्नल नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगता है फ्लाइट में, झटके लगते हैं ऐसा, बट कोई सिग्नल नहीं आता, सड़क पे सिग्नल आता है। ऐसे ही ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव, ऐसा प्रेम जागृत होता है, व्यक्ति के कॉन्शियसनेस को एक ऐसे लेवल पे चले जाता है, उसको सुख दुख, सामाजिक सम्मान, अपमान, तिरस्कार, किसी का झटका नहीं लगता, कोई सिग्नल लगता, व्यक्ति अलग स्तर पे उड़ता है। कितनी सुंदर बात है, कृष्ण प्रेम जागृत होता है। चैतन्य महाप्रभु ने 18 अलग तरीके से समझाया, वही जिसको 9 तरीके से समझाया था भट्टाचार्य जी ने। और भट्टाचार्य जी सोच रहे थे मैंने समझाया, आज तक किसी ने 9 भी नहीं किया, इन्होंने तो वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तभी भट्टाचार्य जी उनके चरणों में गिर गए, बोले हो ना हो, आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा कोई इस श्लोक पे ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। भट्टाचार्य जी साक्षात बृहस्पति हैं। और पता है ये श्लोक क्या था? आप श्लोक जानना चाहेंगे? भागवत का श्लोक है, बोलिए। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। सूत गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं, जब चर्चा होती है कि व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत लिखी, श्रीमद् भागवत में क्या विशेष है। आप देखिए, लोग पढ़ते हैं गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, और कौन से पुराण के नाम मालूम है बताइए जयंती प्रभु? वरहा पुराण, भविष्य पुराण, और कौन सा मनीष प्रभु बताइए? यस कृष्णा जी बताइए। स्कंद पुराण, इतने पुराण लोग पढ़ते हैं। व्यासदेव जी ने बोला ये सब पुराण मैंने ही लिखे हैं, लेकिन एक बात बताऊं, प्राइवेटली बता रहा हूं, ये सब पुराण को बंद करके साइड में रखो और इन पुराणों के अंत में, देखिए व्यासदेव जी खुद लिखे हैं, खुद बोल रहे हैं, इन पुराणों को साइड में रखो और अंत में जो मैंने भागवत पुराण लिखा है, श्रीमद् भागवत, ये सभी ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है, इसका आश्रय लो। और फिर बोलते हैं क्यों इसका आश्रय लेना है? बोले जो श्रीमद् भागवत पढ़ता है, पता है कौन पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत? सब पुराण, सब उपनिषद पढ़ने के बाद, भौतिक जगत में हर आनंद लेने के बाद, उस आनंद को त्याग देने के बाद, जब वो देखते हैं इस जगत में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, सब देख लिया, धन कमा लिया, विवाह कर लिया, संतानों को जन्म दे दिया, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, सम्मान, सब कुछ लिख लिया, सब कुछ चख लिया, चख के थूक भी दिया, उसमें रस नहीं है। ऐसे व्यक्ति जब देखते हैं रस है, आनंद है,
तो वो क्या है? भागवत पुराण की शुद्ध भक्ति के ज्ञान में है। वो सब बंद करके पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत में डूब जाते। इसलिए हमारे अभी एक इस्कॉन के लीडर परम पूज्य कदम्बकानंद स्वामी महाराज, कुछ समय पहले वो समाधि लिए, वो इस जगत को छोड़े, तो वो एक बड़ा सुंदर बात, उनका वाक्य सब जगह पे घूम रहा था, उसमें लिखा था, जो बोलते थे वो कि हमारे कृष्ण भक्ति आंदोलन में अगर किसी चीज की कमी है वो ये है कि लोग जब भी कर लेते हैं, क्योंकि जब की प्रतिज्ञा होती है 4 माला 16 माला सब कर लेते हैं, लेकिन वो समय निकाल के श्रीमद् भागवत को पढ़ते नहीं है, प्रभुपाद जी की दी हुई पुस्तकों को पढ़ते नहीं। इसलिए अंतिम बात बोलूंगा मैं। दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैंने जीवन में बहुत समय बिताया बाहर आक्रमण करके विजय प्राप्त करने के लिए, विक्ट्री। इधर अपना राज्य बनाओ, इधर राज्य बनाओ, इधर राज्य बनाओ। जैसे आप लोग व्यापार करते हैं, इसे कस्टमर बनाओ, इधर दुकान बनाओ, इधर कस्टमर बनाओ, उधर कस्टमर बनाओ, उधर बनाओ। मुंबई में खोलो, बेंगलोर खोलो, दिल्ली खोलो, हैदराबाद खोलो, चेन्नई खोलो, यहां खोलो, वहां खोलो। मतलब आप अपनी विजय स्थापित कर रहे हैं जगह जगह पे, अपना झंडा लगा रहे हैं। यहां पे हमारा झंडा, यहां पे हमारा झंडा, यहां हमारा झंडा, सब जगह झंडा लग रहा है आपका। दशरथ महाराज बोलते हैं मैंने उसमें तो बहुत समय लगा दिया, लेकिन अपने अंदर, मन के अंदर जो शत्रु हैं, मन के अंदर विजय प्राप्त करने में अपना समय नहीं बिताया। और मुझे आप बोलते हैं दशरथ महाराज, एक महाराज वो होता है जो बाहर आक्रमण करके विजय प्राप्त करता है, लेकिन महाराज की पूरी परिभाषा तब होती है जब वो अपने मन के अंदर क्रोध है, वासना है, इच्छाएं हैं, लालच है, लोभ, इन सब शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त कर लेता है, तब वो महाराज बनता है। दशरथ महाराज बोलते हैं इसलिए थोड़ा समय जीवन का इसमें भी लगाइए। आप लोग ठीक है बहुत समय लगाते हैं समाज में झंडे गाड़ने के लिए, कुछ समय मन के अंदर भी विजय प्राप्त कीजिए। और उसके लिए श्रीमद् भागवत पढ़िए, कथा सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक भट्टाचार्य जी के सामने रखा, और भट्टाचार्य जी ने जब ये श्लोक सुना चैतन्य महाप्रभु के मुख से, वो इतने अच्छे डिवोटी बन गए। हाँ, आपको लास्ट 2 बातें बताऊंगा, अभी कथा मेरा रोकने का मन नहीं कर रहा, आपका मन हो या ना हो मैं सुनाऊंगा। बहुत सुंदर बात है 2। अगले दिन भट्टाचार्य जी इतने खुश, देखिए 7 दिन से कथा सुना रहे थे, आखिरी दिन में चैतन्य महाप्रभु ने ग्रैंड फिनाले कर दिया, क्या फर्स्ट क्लास ज्ञान दिया। भट्टाचार्य जी पूरा फ्लैट हो गए, दंडवत प्रणाम किया, बड़े खुश हो गए, इतने खुश हो गए रात को आनंद में सो गए। चैतन्य महाप्रभु अगले दिन सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर गए, जगन्नाथ मंदिर गए प्रसाद लेके आए। अभी पिछले दिन भट्टाचार्य जी को इतना अच्छा डिवोटी बना दिया, महाप्रभु सोचे सबसे पहले उनके घर पे जाके उनको प्रसाद देता हूं जगन्नाथ जी का। भट्टाचार्य जी के घर पे गए, प्रसाद लेके गए। जैसे ही प्रसाद सामने दरवाजा नॉक किया, भट्टाचार्य जी सुबह सुबह पहुंच गए थे, भट्टाचार्य जी अभी अभी उठे। चैतन्य महाप्रभु ने आपके लिए प्रसाद लिया, चैतन्य ने प्रसाद दिया, भट्टाचार्य जी प्रसाद लिए और तत्क्षण खा गए। महाप्रभु बोले ये क्या, आपने स्नान नहीं किया, ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया, दातुन नहीं किया, खा लिया। भट्टाचार्य जी बोलते हैं कृष्ण प्रसाद जो है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण में और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति स्नान करता है अपने आप को शुद्ध करने के लिए, जब कृष्ण को ही देख लिया प्रसाद रूप में, व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। प्रसाद तो अगर बासा भी आए, 10 साल 10 दिन 15 दिन साल जो भी पुराना प्रसाद भी आए, उसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे भी अशुद्ध नहीं मानना चाहिए, उसे कभी बासा नहीं मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उसको देखते ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, और इसीलिए मैंने देखते ही प्रसाद ग्रहण कर लिया। अच्छा,
अभी ये सुन के हम लोग बहुत खुश होंगे कि हम लोग को तो वैसे नहाने का मन नहीं करता, हमारा प्रॉब्लम अलग है, बिना नहाए खाने की आदत है। तो हम उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि हम प्रसाद में कृष्ण को नहीं देखते। हमको प्रसाद में दिखता है ये जलेबी है, ये फाफड़ा है, व्हाट इज दैट, फाफड़ा है ये पाव भाजी है। जिनको प्रसाद में कृष्ण नहीं दिखते उनको स्नान करके ही खाना चाहिए। ये हमारे लिए नहीं बोला, ये उनके लिए बोला है जिनको प्रसाद में कृष्ण दिखते हैं। लेकिन दूसरा एक तत्व भी है कि कभी कोई प्रेम से दे तो विलंब नहीं करना चाहिए, तत्क्षण खा लेना चाहिए, प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने यह देखा कि भट्टाचार्य की अब जाके कृष्ण में इतनी श्रद्धा जमी है, देखिए व्यक्ति के व्यवहार से जमता है कितनी श्रद्धा उसकी जमी है। वो देखिए इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई, चैतन्य महाप्रभु इतना खुश हो गए, भट्टाचार्य जी को आलिंगन किया। बोलते हैं एक जगह पे भट्टाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए, इतने खुश थे भट्टाचार्य जी से, चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य जी के सामने नारायण चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। 4 भुजाएं होती हैं, और उनके साथ ही 4 भुजा के साथ बाद में अपनी बांसुरी पकड़े हुए द्विभुजा रूप भी धारण कर लिया। और जब उनको ऐसा श्याम सुंदर रूप दिखाया, नारायण रूप दिखाया, भट्टाचार्य के मन में लेश मात्र भी शंका नहीं रह गई, डाउट नहीं रह गया कि साक्षात कृष्ण है। उसके बाद उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं था, बस चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए मेरा जीवन चलेगा, दैट्स ऑल। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।